साथियों, अब अन्य अपन मैटर पर बात कर लेते हैं। हार के जिम्मेदार जो होंगे वो आप सभी को पता ही है। यदि कोई स्टेट्स को हम कार्य देते हैं वो स्टेट्स नहीं करता है तो उन स्टेट्स की वजह से अपन हारेंगे। किसी लीडर्स को हम कार्य देते हैं वो नहीं करता तो उस वजह से अपन हारते हैं। अब साथियों, आपको मैं फीस के बारे में बता देता हूं। अपन ने जितनी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर से और मीनाक्षी मैम से करवानी थी उतनी करवाई है। पिछली बार शायद आपको मामले का अवगत हो कि जो तारीख का बवाल मचा रहे हैं कि बीएसटी संघर्ष समिति ने, बीएसटीसी वालों ने तारीख ले ली, हमने नहीं ली थी। राजस्थान सरकार को भारत सरकार ने जो फाइल लगाई उसका नोटिस ही प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने जाकर कहा कि हमें तो नोटिस ही नहीं मिला, हम रिप्लाई किसका करें, हम काउंटर किसका करें, हम किस बात का जवाब दें। हमें हमारे पास तो जो फाइल लगी उसका नोटिस ही नहीं आया कि हम भारत सरकार ने भी चैलेंज किए तो हम जवाब देंगे। फिर राजस्थान सरकार का कार्य है तो वो तो करेगी सरकार अपना कार्य। सरकार के डबल एजी वहां क्यों जाते हैं? साथियों, राजस्थान सरकार ने जाते ही बोल दिया कि हमारे तो इस मामले में ये है, लेकिन जिस तरीके से उस बेंच में मैटर रखा गया, उस बेंच में जो सरे कपिल सिब्बल जी को जाता है स्टे से बचाने का, और जिस तरीके से केस को वापस से पुनर्जीवित उसी टाइम उसी वक्त जिस तरीके से किया, उसके लिए आभारी रहेंगे बीएससी साथी। इसलिए हम चाहते हैं कि सुपर सीनियर क्यों उतारे जाए। शायद आपने बहुत से मामले सुने होंगे ऑनलाइन, आजकल तो संवैधानिक पीठ की ऑनलाइन हियरिंग होती है, सबको दिखाया जाता है सोशल मीडिया पर। साथियों, अपने जो एडवोकेट्स हैं हर मामले में आपको नाम मिलेंगे। मीनाक्षी अरोड़ा जी का हर मामले में आपको नाम मिलेगा, बड़े बड़े संवैधानिक मामलों में। और एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जी, एडवोकेट कपिल सिब्बल जी, उनको वाइफ नाम से सिब्बल सर, सिब्बल जी कोर्ट्स में, मतलब वो लोग हैं जिन्होंने उस संस्था को 50-50 साल 60 साल दे चुके हैं उस संस्था को, और उनके प्रति विश्वास है कि वो जो चीज रखते हैं वो सत्य रखते हैं, सही तरीके से रखते हैं। सर, शैडो पोस्ट की बात जो कमेंट आ रही है, शैडो पोस्ट बन जाएंगी, शैडो पोस्ट, सर मैं आपको अवगत करवा देता हूं, नहीं बनेंगी, नहीं बनाने दे। शैडो पोस्ट कब बनती हैं? जब किसी मामले में ये आप अपात्र हो रहे हैं, आपकी पात्रता खत्म हो जाती है जब बीएड पात्र हो जाता है। तो साथियों, बीएड यदि पात्र होता है तो कट ऑफ रिवाइज जो बनती है, रिवाइज नियुक्ति प्रक्रिया होती है, वो होती है। और उस हिसाब से यदि बीएड को यदि ज्वाइनिंग शैडो पोस्ट क्रिएट करें तो जो कट ऑफ रही है 133 जनरल, 131, अब 130 आ गई शायद ओबीसी, तो जो जैसे एससी एसटी 125 129 जो है, ईडब्ल्यूएस जो एक्सवाईजेड जो रही है, 100 एसटी 119 जो भी है, 100 तो 19 जो भी, जिससे ऊपर जो कैंडिडेट बीएसटी से सेलेक्ट हुए हैं वहीं से बीएड को ज्वाइनिंग देनी होती है। तो आप सोच सकते हैं कि इस कट ऑफ से ऊपर यदि बीएसटीसी के 15,000 विद्यार्थी, 15,500, तो बीएड के 30,000 से कम नहीं होंगे। क्या कोई सरकार ऐसा कोई फैसला देखा है जिसमें 15,000 ज्वाइनिंग होनी थी उसकी बजाय 45,000 की ज्वाइनिंग करवा दी? 4-5,000 का मामला होता तो अलग होता। तो साथियों, शैडो पोस्ट का स्थिति नहीं बन सकती। चाहे पंजाब की एटीटी साथियों को मैं बता देना चाहता हूं, वहां तो परीक्षा में नहीं बैठे हैं जिस प्रकार रिट 2022 में हमारे नहीं बैठे, और परीक्षा के में बैठने की पिटिशनर को आदेश हुए, उसमें कुछ पिटिशनर नहीं बैठे, फिर बैठने की परीक्षा बैठने का आदेश नहीं है फॉर्म भरने के हुए, कुछ परीक्षार्थी पिटिशनर बैठ गए थे लेकिन आदेश नहीं थे, तो वो कोर्ट में जाकर मांग कर सकते हैं कि हमारी परीक्षा दोबारा कराई जाए। साथियों, आपकी भर्ती प्रक्रिया जिस प्रकार से 23-64 रद्द हो चुकी है, वैसे भर्ती ये परीक्षा रद्द होकर वापस से भी परीक्षा हो सकती है। जिस प्रकार से हमारी रिट 2022 यदि बीएड शामिल होती है तो ये परीक्षा दोबारा होती है। ये जो पात्र हो गए वो हो गए, लेकिन वापस से पहले एक पात्रता परीक्षा करानी होगी, उसमें जो पात्र होंगे उनके लिए फिर मेंस एग्जाम करानी होगी। कितना विलंब होगा। जिन साथियों के रिट 2022 में नंबर है वो भी सचेत रहे, जिनको सिलेक्शन रिट 2022 में लेना है, और जिन्होंने रिट 2021 में सिलेक्शन किया वो भी सचेत रहे।
साथियों, सभी का सहयोग की आवश्यकता इसलिए है कि अब आगामी जो सुनवाई होगी उसके अंदर हम एक मीनाक्षी मैम को सीनियर उतार सकते हैं 2 से 3 4 बार, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की फीस एक सुनवाई की भी नहीं है उनकी, क्योंकि कितनी करवाएं, जो फंड आया तो उससे सुनवाई करवा चुके हैं। आपको पता है कि उनकी फीस 12 लाख रुपए है। क्या बीएससी संघर्ष समिति या क्या मैं अकेला व्यक्ति कोई भर सकता है? हम अपने सभी के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जिस प्रकार से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनको सहयोग फंड की आवश्यकता होती है, वैसे फंड की आवश्यकता होती है प्रत्येक कैंडिडेट को, प्रत्येक समिति और को। तो हमें इस बात की हमें अवगत करवाने के लिए आए थे कि फिलहाल बीएससी संघर्ष समिति राजस्थान फंड के मामले में कमी से जूझ रही है, और इस मामले में हमें एडवोकेट साहब से 5 से 7 अक्टूबर लास्ट दिया, बोले 7 अक्टूबर तक आप में अवगत करवा देना, आपके पास फंड आ जाए तो हम आगे से करते हैं। क्योंकि आपको पता है 10 अक्टूबर तक छुट्टियां हैं, 10 अक्टूबर से कोर्ट खुलेगी, तो 11 को तो ब्रीफिंग वगैरह होगी, तो पहले से डिसाइड होना तय होता है। यदि फंड नहीं होता तो हम एडवोकेट्स को मना कर देते हैं किसी भी, यदि हम उतार भी दें, कल को फंड नहीं आए तो हम कैसे उतार पाएंगे और कौन भर पाएगा? एडवोकेट्स की ओर से साफ इंफॉर्मेशन है, साफ डायरेक्शन है, यदि आपके पास फंड हो तो हमें अवगत करवाना, अन्यथा हम हमें साफ मना कर देना, हम नहीं उतारेंगे। क्योंकि ना तो मैं भर सकता अकेला, ना कोई बीएससी संघर्ष समिति भर सकती, चाहे सुशील जी हो चाहे सचिन, कोई भी XYZ हो, XYZ कोई भी व्यक्ति अकेला व्यक्ति नहीं भर सकता। पूरी टीम से विकास बेनीवाल, श्याम शुक्ला, सचिन शर्मा, जो भी XYZ है, कोई एक व्यक्ति इस मामले में फंड नहीं भर सकता। और साथियों, कपिल सिब्बल जी को जिस प्रकार से लाना अंतिम सुनवाई में जरूरी है, जितना जरूरी, जितना पीछे जरूरी था उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लोहे की लकीर होगी बीएसटीसी के लिए कि बीएड आउट या इन। साथियों, हमने जितना योगदान हमारा देना था पिछली भर्ती में हम वंचित रहे, किस वजह से रहे आप सभी को पता है। इस मामले में बार बार से विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहता। इस बार हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी करें, हम तैयारी से नहीं रोक रहे हैं। आपको अवगत होगा 11 अक्टूबर से हम धरना दे रहे थे, 11 अक्टूबर वो फिर से आने वाली 1 साल हो चुका होगा। साथियों, हम उस टाइम उससे पहले से ही जुड़े हुए थे। आपको कुछ साथियों को अक्टूबर में पता चला होगा कि कोई बीएससी संघर्ष समिति लड़ाई लड़ रही है। हम दिसंबर 2020, उससे पहले भी जून 2020 में प्रोटेस्ट करना, शायद हनुमानगढ़ में ज्ञापन देना, आप पीछे से देखना। और इसी YouTube चैनल पर आपको 2020 के वीडियो मिल जाएंगे, अक्टूबर, नवंबर, जुलाई, अगस्त के भी 1-2 की आपने सरकार को पक्ष में लेना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से आपको रमेश जी के वीडियो भी मिल जाएंगे। तो साथियों, अपने को इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, अपने को ये लड़ाई लड़नी है। ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसको चरम सीमा तक सफलता की ओर ले जानी है। आप सभी के सहयोग की वजह से हो सकता है, और मुझे जिस प्रकार से राजस्थान के साथियों से उम्मीद है उससे ज्यादा कहीं से भी उम्मीद नहीं जताई। साथियों, आपकी बदौलत से 4 से 5 बार एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में उतरे हैं हर हियरिंग में, और सीनियर एडवोकेट्स उतरे हैं 4 सुनवाई में। वो भी टॉप सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जिसको बड़े बड़े संवैधानिक पीठ मामले में उतारा जाता है, उसमें उनको हमने उतार रखा है। मीनाक्षी मैम को राजस्थान हाई कोर्ट से हमने प्रत्येक हियरिंग में उतारा है। राजस्थान हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उनको लगातार जोड़े रखा है। एडवोकेट एवार अमित अग्रवाल जी को, विज्ञान शाह जी को, आपको पता होगा राजस्थान हाई कोर्ट में भी हमने मनोहर भंडारी जी जो अभी सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको भी हमने कर रखा था, और हनुमान जी को भी कर रखा था। मतलब हमने किसी प्रकार से न्यायपालिका में जो तथ्य रखने के लिए एडवोकेट्स में कभी हमने मतलब कोताही नहीं बरती, हमने कभी भी इसमें लापरवाही नहीं की, ना करना चाहते। हमें पता है कि जो कोर्ट तय करेगा उसमें तथ्य होते हैं, उनको सही तरीके से रखने के लिए व्यक्ति की भी आवश्यकता होती है, और वो एडवोकेट्स होते हैं जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं। तो साथियों, हम आपको 2-3 दिन से या 7 दिन से, लास्ट जो भी होगा 1-2 दिन हम अवगत करवाते रहेंगे शाम को कि इतना फंड आ चुका है, इतना बाकी है। लगभग अपने को अभी 20 लाख रुपए फंड की आवश्यकता है। 2 हियरिंग कम से कम हमें
फंड होना चाहिए। हमें एडवोकेट्स ने निर्देश दिए कि हो सकता है 3 से 4 सुनवाई हो जाए, लेकिन कम से कम अपने पास 2 हियरिंग का फंड होना जरूरी है। तो इसके लिए सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, जो साथी सेलेक्ट हो चुके हैं उन साथियों का वो याद कीजिए, वो समय जब फंड से जूझ रहे थे, लोगों से मांग कर रहे थे, आज आपके खाते में तनख्वाह आ रही है। आपका फर्ज बनता है कि 2, 3, 5 हजार रुपए तक आप सहयोग कर सकते हैं। हमें किसी से भीख की तरह मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े। उससे पहले आज से ही आप 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार रुपए जो सहयोग कर सकते हैं वो करें। जो साथी सिलेक्टेड नहीं है वो 500, 1000, 1500 जितना सहयोग कर सकते हैं उतना करें, ताकि जल्दी से जल्दी फंड हो। अपन सर ने जो अपने को 7 अक्टूबर का टाइम दिया है, अपन 5 अक्टूबर को ही बोल सकें कि सर हमारे पास फंड है। आप एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी को फिक्स करें और मीनाक्षी मैम को लगातार फिक्स रखें। तो साथियों, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। जो ईटीटी के साथी, हो सकता है जो यूनियन इस बात में कितना ध्यान देगी मैं कुछ नहीं कह सकता, ध्यान देना चाहिए। यदि आप जो साथी, अन्य साथी जो सुन रहे हैं, बनता है कि आपके ईटीटी साथियों को, प्रत्येक साथी को अवगत करवाए। आगामी सुनवाई होगी, इस लगभग 20 लाख रुपए होगी और हम कुछ नया करने के प्रयास भी करेंगे। यदि उससे ऊपर 21-22 लाख रुपए फंड हुआ तो हम कुछ एक नया भी आपको गेम खेलेंगे और उस गेम में आपको दिखाएंगे कि हम कुछ नया करके दिखाएंगे अगली सुनवाई में। और शायद हो सकता है उस नए के साथ ही अपना इस केस का समापन हो जाए। नेक्स्ट 2 सुनवाई में अपना समापन हो जाएगा। तो साथियों, सभी साथ सहयोग करें। इसके लिए मैं आपको नंबर बता देता हूं। आप मुकेश कुमार रोयल के नाम से आपको फोन पे, गूगल पे पर नाम आए तो आपको कॉल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि सर ये आपके पास ही फंड आ रहा है या आपके यही नंबर है सर। ये बार बार कॉल करने से आपको पता है कि कितने साथी कॉल करेंगे, किस किस का। अभी जनवरी में एग्जाम से 4 महीने एग्जाम के बच्चे हैं, तो सभी तैयारी कर रहे हैं सर, और आप भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप सहयोग करें। यदि आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, उन पर 8769502791 यदि ये नंबर लगाते हैं, उसके बाद यदि आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और इन पर यदि आपको मुकेश कुमार रोयल नाम आ जाए बैंक ने, तो आपको उस पर पेमेंट कर देना है, जो आपका इच्छा अनुसार, जो भी आपकी इच्छा है। साथियों, मैं अकेला या बीएससी संघर्ष समिति या सुशील जी अकेले या सचिन, जो भी XYZ है वो अकेले कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो साथियों, सभी को इस मामले में सहयोग करने की आवश्यकता है। तो इसमें सहयोग आप पे मैंने नंबर बताए 8769502791 8769502791 नंबरों पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे आप करें। जितना जल्द प्रभाव से करें, हम आपको शाम को अवगत करवा देंगे आज इतना फंड आया, इतना बाकी है। साथियों, यदि इसमें किसी प्रकार की पेमेंट करने में समस्या आ जाए, एरर दिखा दे, आपको बार पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा, पेमेंट नहीं हो रहा, तो आपको वैकल्पिक नंबर के रूप में आपको नंबर दे रहा हूं 900115440 900115440 900115440। और साथियों, आपको पोस्टर इस YouTube चैनल के कम्युनिटी में और टेलीग्राम चैनल जो BSTC अर्जेंट BSTC ग्रुप है सीनियर एडवोकेट वाला, उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें आराम से देखकर, उसमें जो अल्टरनेट वैकल्पिक नंबर है वो सुशील जी बिश्नोई जी के हैं, जो सुशील कुमार नाम से आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम दिखाएगा, जिस पर आप सहयोग कर सकते हैं। यदि इस पर नहीं हो रहा हो या किसी वैकल्पिक आपकी समस्या है, वैकल्पिक रूप से आपसे एक और नंबर दिए गए। साथियों, इसी के साथ मैं आपको
आपसे धन्यवाद आपको देना चाहता हूं और आपसे विदाई लेना चाहता हूं कि आप जो साथी इस मामले में सहयोग करेगा, हम बार बार आपको इस मामले में अवगत, मतलब हम पर डे दिन में 3 बार ऐसा नहीं हो पाएगा सर। हम आपको अवगत करवा दिए, यदि आप सहयोग करते हैं तो सीनियर एडवोकेट वो उतरेंगे, यदि आप नहीं करते हैं, हमें इस मामले में हम हमारे भविष्य पर भी गलत नहीं कर सकते, भविष्य के खिलाफ नहीं जा सकते, हमें भी तैयारी करनी है। यदि आप सहयोग नहीं करते हैं, जितना सहयोग होगा, जितना फंड होगा, जिसमें जो एडवोकेट्स जाएंगे वो चले जाएंगे। हम हमारी तरफ से अब कुछ नहीं कर सकते, जो हमसे होगा वो हमने बता दिया आपको। और जो अकाउंट नंबर शेयर कर दो, लिंक प्लीज। तो सर मैं आपको बार जो होता है QR कोड वो भी शेयर कर दूंगा, नंबर भी शेयर कर दूंगा, वो सब हो जाएगा। आप सभी लोगों का सहयोग रहा, उसमें आपकी सूचना पहुंचाने में कोई कमी नहीं रहेगी। और मैं पश्चिम है, बिहार है, हिमाचल है, पंजाब है, मध्य प्रदेश, प्रत्येक स्टेट से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके स्टेट्स में जो प्रक्रिया हाई कोर्ट्स में चल रही है या राज्य सरकार जो कर रही है, उसकी आप एक बार 12 अक्टूबर तक के लिए माइंड से निकालें। 12 अक्टूबर तक आपको हर प्रकार से आपको एक बार सुप्रीम कोर्ट पर ध्यान देना है। जहां तक मुझे लगता है कि 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट से 13 अक्टूबर तक फाइनल डिसीजन की ओर जा रहा है, तो वहां से जो डिसाइड हो जाएगा, फिर जो सुप्रीम के आदेश के बाद हाई कोर्ट्स और राज्य सरकार की लड़ाइयां पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। किसी प्रकार से कोई लड़ाई बाकी नहीं रहेगी। जो वहां से आदेश होगा सेम इम्प्लीमेंट होगा प्रत्येक राज्य में। तो सभी साथी सहयोग करें, पूर्ण सहयोग करें। आपसे हम आशा करते हैं 2-3 दिन में आपका पूरा आप कार्यों को करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक पहुंचाएं, स्टेटस लगाएं। जहां तक आपको पंपलेट मिल जाएगा उस प्रकार से आप लगाएं और हम आशा करते हैं कि आप इस मामले में सहयोग करेंगे। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।